नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। वैसे तो आप सभी ने देख ही लिया है कि शुरुआती में हमने आप सबको क्या दिखाया कि ये कह सकते हैं वेलकम टू हिस्टोरिकल मोनूमेंट कह सकते हैं। आज हम आए हुए हैं लोहित डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर तेजू पे, और तेजू के जो APST यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट के स्टेशन पे, जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन से वो दिखाए कि किस हालत में है। और जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था 1975 और ऑलमोस्ट 40 साल से ज़्यादा हो चुका है और 50 साल होने को है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम अरुणाचल टुडे टीम लगातार स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो स्टेशंस है, डिस्ट्रिक्ट स्टेशंस जो हेडक्वार्टर में रहता है, उसको लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं। पासीघाट का हमने बनाया और इवन लाइक ISBT को लेकर भी हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे। गंगा ईटानगर में जो है उसको लेकर भी बना रहे थे। आज हम आए हुए थे लोहित डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर तेजू पे कुछ काम के सिलसिले में। ये बस हाईवे के बगल में ही है, जहाँ पे आप सीधे आपको देखने को मिलेगा। और जब आप देखोगे ना दूर से, ये लगेगा नहीं कि ये स्टेशन है, बस स्टेशन। आपको लगेगा कि ये एक कोई एंटिक सा बिल्डिंग है या फिर कंस्ट्रक्शन है जो लोगों को देखने के लिए इस तरीके का रखा गया है। लेकिन मैं बता दूं, ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट का स्टेशन है, जहाँ पे स्टेशन सुपरिटेंडेंट भी रहते हैं, जो आप होर्डिंग में देखोगे आगे में लगा, जो बिल्डिंग के फ्रंट में ही लगाया है। और यहाँ देख सकते हैं जो गाड़ियाँ काम नहीं करती उसे रखा गया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बोले तो बहुत पैथेटिक कंडीशन में है। और आज हम जब आए हैं तो आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो यहाँ पे कोई यहाँ के स्टेशन सुपरिटेंडेंट बोलिए या फिर यहाँ के कोई भी स्टाफ नहीं है जिससे हम बात कर पाए। लेकिन मैं बता दूँ, जहाँ भी हमने भी सवाल रखा इसको लेकर स्टेशन सुपरिटेंडेंट से, उनका सेम रिप्लाई रहता है कि डिपार्टमेंट से फंडिंग नहीं आता है, थोड़ा मेंटेनेंस के लिए इसको लेकर उनकी तरफ से वही कहा जाता है। लेकिन आज हम आप सबको दिखाने ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे, क्योंकि एक और जब हम डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से बात करते हैं, उनके तरफ से कहा जाता है कि रोड में बनाया जा रहा है, वो प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, वो भी, और साथ ही वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी पुराना है, उसे अपग्रेड करना बाकी है, उन्हें करना चाहिए, इस तरह का कहना है। लेकिन करेंगे कब, सवाल ये रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अगर मान लीजिए जो हमारे पड़ोसी राज्य है आसाम का, जैसे आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है, उनका बस को देखिए, उनका जो बस स्टेशंस रहता है उनको देखिए, उस पर और उनका और हमारा हम अगर कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तेजू का, जो आप सब देखोगे अभी ग्लिम्सेस में। जो सीलिंग्स है वो फट चुका है, जो फटा हुआ है कह सकते हैं, मानसून के समय में लीकेज होता होगा। साथ ही साथ मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ पे पासीघाट में जब हमने रिपोर्ट बनाया था बहुत गंदगी थी, लेकिन मैं अगर आप देखोगे तो बॉटल वगैरह इतना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़, जो भी विजिटर्स या फिर जो पैसेंजर्स आते हैं उनके लिए एक जो वॉशरूम अगर बात करें, अभी ये घुसने की हालत में नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन से कि वो दिखाए कितना गंदा हालत में है, काफ़ी गंदा हालत। अगर कोई अगर ये टॉयलेट वॉशरूम यूज़ करना भी चाहे तो उन्हें आई गेस विदाउट मास्क तो वो नहीं जा सकते हैं। एटलीस्ट इसे तो मेंटेनेंस करना जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट या फिर यहाँ का जो ऑफिसर्स है, स्टाफ्स है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। बाकी हम कह सकते हैं या जो हायर अथॉरिटीज़ है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो फंडिंग को देखे, ताकि जो जितने भी अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो स्टेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स के, उसे मेंटेनेंस कर पाए। और साथ ही मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप दिखाएं, आपको देख के ही लग जाएगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना है। और जैसे मैंने मेंशन किया कि जो APST जो सर्विस है वो काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 50 साल होने को आया है। 1975 का फॉर्मेशन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड जो मैंने रिकॉर्ड निकाला था उसके मुताबिक 1975 को फॉर्मेशन किया गया था। तब से लेकर लगता नहीं है कि यहाँ पे मेंटेनेंस के अलावा कुछ अपग्रेडेशन किया गया है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी, ये जो सर्विस है वो स्टेट का एक एसेट है कह सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, यहाँ पे इंटर स्टेट भी होता है। क्योंकि जो वोल्वो है यहाँ खड़ा है,
जो आप सब देखोगे कि तेजू वाया तिनसुकिया जाता है, और सभी जानते हैं तिनसुकिया कहाँ पे है, वो है असम पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि असम के लोग भी यहाँ आते होंगे। तो अगर जो लास्ट स्टॉपेज स्टैंड ये है, तो देखकर उनका क्या रिएक्शन होता होगा, आप खुद समझ सकते हैं। बेसिक सा पॉइंट है, हम बस यही हाईलाइट में लाना चाहेंगे कंसर्न अथॉरिटी को, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। नाउ इट्स हाई टाइम कि हम स्टेशन सुपरिटेंडेंट से सवाल रखें, या फिर डायरेक्टर से सवाल रखें, या फिर सेक्रेटरी से सवाल रखें, या फिर मिनिस्टर से सवाल रखें। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंसर्न अथॉरिटीज़ कि आप अपग्रेड करें, इसे प्रॉपर वे से बनाएं, ताकि जितने भी पैसेंजर्स आते हैं, जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, या फिर जो लोग डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, मैं अमेज नहीं होंगी कि अगर मैं कभी दिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट चली गई और APST जो स्टेशन है उसे इस हालत में देखूंगी। क्योंकि जितना भी अभी तक अरुणाचल प्रदेश जो ट्रांसपोर्ट सर्विस का मैंने स्टेशन देखा डिस्ट्रिक्ट का, इवन आप मान लीजिए अभी थोड़ी कुछ 1-2 साल पहले ही ISBT यानी कि इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट का जो टर्मिनल है वही ठीक हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट का तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं। तो बस हमारा यही कहना है, ये पॉइंट मुद्दा यही रहेगा कि हम लगातार रिपोर्ट तो बनाएंगे, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कंसर्न अथॉरिटी से कि जल्द से जल्द कुछ रोड मैप बनाए। सिर्फ कहने के लिए सिर्फ रोड मैप बना रहा है या फिर प्लानिंग कर रहे हैं, वो मत कहिए। प्रैक्टिकली आप काम करिए, ताकि जितने भी पैसेंजर्स यूज़ करते हैं APST, जो अभी भी लोग हैं, जो लोग भरोसा करते हैं APST को, उनका भरोसा को कायम रखने के लिए और साथ ही साथ अपना इमेज बनाए रखने के लिए काम करना ज़रूरी है।